और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या एंड मैं एक पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ी हुई कुछ नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंसेस अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, अक्सर जो क्लाइंट मेरे पास पीएलआर के लिए आते हैं तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर होता है। क्वेश्चन ये होता है कि जब हम पीएलआर करवाएंगे अपना, तो हमारे लाइफ में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं क्या वो इंस्टेंटली ठीक हो जाएंगे? क्या इस बात की 100% गारंटी है? दोस्तों, इस दुनिया में तो 100% गारंटी आपकी लाइफ की भी नहीं है कि आप कब, कितना और कितने दिन जियोगे। तो फिर एक सेशन की और एक थेरेपी की 100% गारंटी कैसे हो सकती है? ऐसी बात नहीं है कि पीएलआर कराने के बाद लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। कुछ केसेस में जल्दी हो जाते हैं, कुछ केसेस में लंबा टाइम भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, पीएलआर करवाने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम को हील होने में या ख़त्म होने में लंबा टाइम भी लग सकता है। तो ये क्यों होता है? क्यों कुछ केसेस में जल्दी हीलिंग मिलती है और कुछ केसेस में लंबा टाइम लगता है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अभी तक पीएलआर थेरेपी का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो क्लाइंट्स अपनी प्रॉब्लम के लिए आते हैं, तो जब पीएलआर होता है तो कई बार हम उस सेशन में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्लाइंट ऑलरेडी अपनी कई सारी पास्ट लाइफ्स में उस प्रॉब्लम को यानी उस कर्मा को ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका है। ऑलरेडी जो भी उसने बुरे कर्म या अच्छे कर्म या जैसे भी कर्म किए, वो ऑलरेडी उसका भुगतान कर चुका है। लेकिन ऐसा होता है कि उसकी सोल में अभी भी उस पेन के कुछ रेसिड्यूल्स बचे हुए हैं। दोस्तों, जब हमारी मृत्यु होती है तो हम केवल बॉडी को ही इस अर्थ प्लेन पर छोड़कर जाते हैं और अपनी सोल के साथ हम इस लाइफ टाइम की सारी मेमोरीज को लेकर जाते हैं। यदि मृत्यु के टाइम पे, आपकी डेथ के टाइम पे आप अच्छी मेमोरीज के साथ जा रहे हो, तो वो अच्छी मेमोरीज आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। यदि आप बुरी मेमोरीज को लेकर जा रहे हो, पेन को लेकर जा रहे हो, ट्रॉमा को लेकर जा रहे हो या किसी भी तरीके के गिल्ट को लेकर जा रहे हो, तो वो आपके नए लाइफ की प्रॉब्लम्स की रूट बनती हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स जो सिर्फ मेमोरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जब उनका पीएलआर होता है, पीएलआर के एक वीक के अंदर अंदर ही उनकी वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो कर्म को ऑलरेडी चुकता कर दिया है। केवल उसकी मेमोरी को वो सबकॉन्शियस लेवल पे फॉरवर्ड किए जा रहे थे, यानी कि जिए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्नेक फोबिया है या वाटर फोबिया है या फायर से डर लगता है, लिफ्ट में डर लगता है, तो जितने भी फियर बेस्ड या फिर इरिटेशन बेस्ड, एंगर बेस्ड ये जो ट्रॉमा होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि आपने इन केसेस में ऑलरेडी अपने कर्मों को चुकता कर दिया है। केवल आप उसकी मेमोरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी आपको अगर स्नेक से डर लग रहा है और इस लाइफ में कभी भी आपका स्नेक से इनकाउंटर नहीं हुआ, कभी ना आपने छुआ, ना आपने कभी भी फेस टू फेस स्नेक के आए, ना कभी आपको स्नेक ने काटा या कुछ भी ऐसी घटना जिसकी वजह से आपको फियर हो, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और फिर भी आपको डर लग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इस प्रेजेंट लाइफ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और जब पास्ट में जाकर हम देखते हैं तो पता चलता है
कि केवल उसका फियर ही सोल कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि पास्ट में कई सारे ऐसी लाइफ्स ऑलरेडी जीकर आ चुका होता है क्लाइंट, जिसमें कि उसने स्नेक के साथ कई सारे भयानक एनकाउंटर किए हैं। जैसे कि कभी किसी लाइफ में उसने स्नेक को मारा, तो कभी किसी लाइफ में स्नेक ने उसको काटकर अपना बदला लिया। दोस्तों इसी तरीके से यदि किसी पर्सन ने अपने पास्ट लाइफ में कोई भी ऐसी कर्मा किया है जिसका भुगतान अभी तक उसने नहीं किया, या अभी तक उसका भुगतान समाप्त नहीं हो पाया, यानी कि किया तो है, बहुत सारे जन्मों में उसने उस कर्म को चुकाने की कोशिश की, लेकिन वो पाप या वो कर्म इतना बड़ा था कि अभी तक उसका भुगतान वो कर रहा है, तो उस केस में पीएलआर करने के बावजूद लंबा टाइम आपको लग सकता है हीलिंग पाने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हीलिंग नहीं मिलती है। जैसे जैसे सेशंस होते हैं वैसे वैसे आपको हीलिंग मिलती चली जाती है, लेकिन एक लंबा टाइम लगता है। जितनी बार आप पीएलआर के सेशंस लेते हो, हर बार आप एक लाइफ को देखते हो, उस लाइफ में जाकर आप फॉरगिवनेस मांगते हो, पूरी स्टोरी देखते हो, अपनी गलती को रियलाइज करते हो। सामने वाले को भी कई बार फॉरगिव करना पड़ता है आपको उस लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉर्ड कटिंग। हर लाइफ में आप अपनी कॉर्ड कटिंग करते हो, यानी कि पास्ट बर्थ के रिश्तों से, सोल से जो जुड़े हुए कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से आप इस प्रेजेंट लाइफ में उनके साथ एक कड़वाहट भरे हुए रिश्ते को जी रहे हो, उसकी कॉर्ड कटिंग आप करते हो। तो हर एक सेशन के बाद आपको थोड़ी थोड़ी हीलिंग मिलती है, और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो चीज़ भी हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ से समाप्त हो जाती है और आपको 100% हीलिंग मिलती है। तो दोस्तों दोनों केसेस में आपको 100% हीलिंग ज़रूर मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि आपने सेशन लिया और आपको हीलिंग ना मिले, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। कई बार क्लाइंट ये चाहते हैं कि हमारे बदले आप ही पीएलआर कर लो, आप ही हमारी लाइफ देख लो। दोस्तों इस प्रोसेस को सेरोगेसी प्रोसेस कहते हैं, पीएलआर का। ऐसे भी पीएलआर किया जाता है जहां पर खुद हम एज अ थेरेपिस्ट क्लाइंट की कॉन्शियसनेस से जुड़कर उनकी लाइफ को देखते हैं। बट इस केस में ओनली 80% ही आप ये गारंटी दे सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, क्योंकि आपने अपनी खुद इस एक्सपीरियंस को जिया, या और आपके बदले एक थेरेपिस्ट या एक सेकंड पर्सन इस एक्सपीरियंस को जी रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपने खुद उस ट्रॉमा को देखा और आपके बदले किसी और ने देखा, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट क्योंकि हम सेरोगेसी प्रोसेस में क्लाइंट की कॉन्शियसनेस, यानी कि उनकी चेतना, उनकी सोल से कनेक्ट होकर देखते हैं, तो जो हीलिंग हम प्राप्त करते हैं वो हीलिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट को भी मिलती है। बट 80% तक ही इसकी गारंटी होती है, 100% की नहीं। अब 80% से ये मतलब है कि वहाँ पे हीलिंग थोड़ा स्लोअर प्रोसेस में मिलेगा, नॉर्मल प्रोसेस से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा वो प्रोसेस, लेकिन हीलिंग वहाँ भी गारंटीड है। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जो सभी के मन में आता है, चाहे उन्होंने पीएलआर कभी करवाया हो या करवाने की सोच रहे हो। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप पीएलआर कराना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो बिल्कुल फिक्र ना करें। एक बार तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाकर ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए कि आज जो प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ जो भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है या कोई रिश्तों में तनाव है, कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपको पास्ट में जाकर ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही एक और नई वीडियो लेकर आप सबके सामने ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।